ये कहानी ढोलकपुर जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी और कड़कनाथ नाम का जोड़ा रहा करता था। कड़कनाथ कौवे की अच्छी नौकरी थी और वो अच्छे रुपए कमाता था, इसलिए उसने एक बिजनेस भी शुरू कर लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बेटा कालू कौवा जवान हो गया। देखो बेटा कालू, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए ताकि हम भी तुम्हारी शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकें। क्या पापा, आप हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं और हमारे घर में इतना पैसा है, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है और हमारा बिजनेस भी तो कितना अच्छा चल रहा है, तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हमारा बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन मेरी नौकरी हमेशा तो नहीं रहेगी ना। एक दिन तो मुझे नौकरी से रिटायरमेंट लेकर घर में बैठना ही पड़ेगा, तब ये घर कैसे चलेगा भाई? उसके लिए तो तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी जरूर करनी चाहिए। अपनी पापा कौवे की बातों को कालू ज्यादा गंभीरता से नहीं सुनता है और उनको टाल देता है। जाने दीजिए ना, अगर हमारे बेटे की नौकरी करने में रुचि नहीं है तो आप क्यों उसे बार बार कहते हैं? आप अपना बिजनेस का काम उसे क्यों नहीं सिखा देते? एक बार वो व्यापार के गुण सीख जाएगा तो फिर हम उसकी शादी करके एक अच्छी सी बहू घर ले आएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ कौवा बुझे मन से अपने बेटे कालू को अपना बिजनेस सिखाने लगता है। कुछ दिन बाद कालू की शादी एक सुंदर सी टुनटुनी नाम की चिड़िया से करा दी जाती है और वो चिड़िया बहू बनकर उनके घर आ जाती है। माताजी, पिताजी, आप दोनों मेरे लिए सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता के समान हैं। मैं आप दोनों की हमेशा अपने माता पिता के सम्मान ही देखभाल करूंगी। बहू टुनटुनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर बहुत घमंड करने लगते हैं। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। टुनटुनी घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है और अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती है, जिससे वो दोनों उससे बहुत खुश हो जाते हैं। सुनिए जी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई जो हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं सोच रही हूँ कि अपने सारे गहने बहू टुनटुनी को उपहार में दे दूँ। आखिर मेरे बाद वो गहने बहू के ही तो है। अरे वाह, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो टूनी। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि बिजनेस का सारा काम अपने बेटे को सौंप दूं और अब थोड़ा आराम करूँ। कुछ दिनों बाद पिताजी, मैं अपने व्यापार का काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ लोन की जरूरत है, लेकिन ये घोंसला तो आपके नाम है, इसलिए मुझे बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ये घोंसला मेरे नाम कर दें, तो मैं आसानी से लोन लेकर अपना व्यापार बड़ा कर सकता हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो जो अब व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। क्यों नहीं, मैं जल्द ही ये मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर तुम आसानी से बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह कड़कनाथ कौवा अपना मकान भी इकलौते बेटे कालू के नाम कर देता है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है और घर पर बैठ जाता है। अब तो ये सास ससुर दिन भर घर पर ही बैठे रहते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया उनकी सेवा करते करते बिल्कुल परेशान हो गई थी। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अब मुझसे दिन रात इनकी सेवा नहीं करी जाती। ससुर कड़कनाथ की नौकरी जाने के बाद बहू टुनटुनी और बेटे कालू के व्यवहार में अचानक ही बदलाव आ जाता है। अरे माँ जी, मैं घर के काम करती रहती हूँ और आप यूं ही खाली बैठी रहती हैं। अब से घर की साफ सफाई का काम आप ही करेंगी। ये कैसी बातें कर रही है बहू? अब मैं इस उम्र में घर का काम नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, अगर इस घर में रहना है तो घर के काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। आप घर की साफ सफाई का काम करेंगी और पिताजी बाहर से सब्जी लेकर आएंगे और खाना बनाएंगे। मैं मुफ्त में आप दोनों को इस घर में नहीं रखने वाली। देख रहे हैं, आपकी नौकरी के जाते ही इस बहू के तो तेवर ही बदल गए, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने तो ये मकान भी इन दोनों के नाम कर दिया है। अब अगर हमें इस घर में रहना है तो इन दोनों की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। इसी वजह से टूनी चिड़िया और कड़कनाथ मिलकर घर के सारे काम करने लगते हैं और उनकी बहू टुनटुनी बैठकर आराम से टीवी देखने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सुनो बहू, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, थोड़े पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे ससुर जी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाऊँ। देखिए माँ जी, अब आपकी उम्र बढ़ रही है, आप
आप रोज रोज बीमार रहेंगी तो मैं आपको रोज डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगी। वैसे आपको कुछ नहीं हुआ है, बढ़ती उम्र में ऐसा होता ही है। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है। अब तो धीरे धीरे टुनटुनी के अत्याचार बढ़ता ही जाता है। वो बर्तन धुलवाने से लेकर खाना बनाना और घर के सारे काम टूनी चिड़िया और उसके पति से ही करवाती थी। एक दिन बहू टुनटुनी के पिता उनके घर आते हैं। फिर वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी अनजाने में सास टूनी अपने पति से कहती है, हमने अपने बेटे कालू और बहू टुनटुनी को समझने में बहुत गलती कर दी। अपना मकान, व्यापार और सारे गहने उन दोनों को देने के बाद अब हमारा इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए हमारी बहू अब हमारे ऊपर इतना अत्याचार करती है। मैंने तो उसे बहुत ही सीधी सादी चिड़िया समझा था, लेकिन वो तो बहुत ही तेज तर्रार निकली। उसने बहुत चतुराई से हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें हमारे ही घर में नौकर बना दिया है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी के पिता को बहुत धक्का लगता है। बेटा टुनटुनी, जैसा व्यवहार आज तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो ना, अगर ऐसा तुम्हारे भाई भाभी मेरे साथ करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ से धोखे से सारे रुपए, गहने और घर छीनकर उनसे नौकरों जैसा बर्ताव करे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती है। अरे तुम्हारी जैसी चिड़िया मेरी संतान हो ही नहीं सकती। अब से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, धन के लालच में मैं अंधी हो गई थी। अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह ही सम्मान दूंगी। इसके बाद बहू टुनटुनी सुधर जाती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आगरा के एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ जंगल में मैगी बेचने का ठेला लगाया करता था। कालू की बनाई हुई मैगी बच्चों को बहुत पसंद थी। कुछ दिनों पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। तब घर चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति के ठेले पर मैगी बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसकी बनाई हुई मैगी बच्चों को पसंद नहीं आती थी। आंटी, आपकी मैगी में वो स्वाद नहीं जो कालू अंकल की बनाई मैगी में होती थी। चल रे गोलू, हम कहीं और चलकर मैगी खाते हैं। बच्चों बताओ तो सही, मेरी बनाई मैगी में क्या कमी है? हम आपको क्यों बताएं? आप खुद ही अपनी बनाई हुई मैगी खाकर देख लो। इतना कहकर सभी बच्चे पास वाले मैगी के ठेले पर मैगी खाने चले जाते हैं। शाम तक जब टुनटुनी चिड़िया की मैगी नहीं बिकी तो दुखी मन से वो घर लौट आई। उसी जंगल में बबली कबूतरी भी अपनी बेटी लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। वो मटका बनाकर बेचा करती थी। आजकल उसके मटके का भी धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। पक्षी एक मटका खरीदने के लिए बहुत मोल भाव करते थे, जिससे बबली कबूतरी को मिट्टी के मटके की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब वो मटके बेच रही थी, तभी उसकी बेटी लूसी उससे कहती है, माँ, मुझे मैगी खानी है। बहुत दिन हो गए तुमने मुझे मैगी नहीं खिलाई। मुझे कुछ पैसे दो, मैं टुनटुनी आंटी से मैगी खरीद कर खाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक मेरी बौनी नहीं हुई। पता नहीं आज ये मटके बिकेंगे भी या नहीं, और तुझे मैगी खाने की सूझ रही है। कहाँ से पैसे दूं मैं तुझे? अपनी माँ की डांट खाकर लूसी रोने लगती है। उसका रोना टुनटुनी चिड़िया से देखा नहीं गया। वो मैगी लेकर लूसी के पास आती है। ये ले लूसी बेटा मैगी, तुझे मेरी बनाई मैगी बहुत पसंद है ना? खा ले, अगर तुझे और चाहिए तो आकर ले लेना। टुनटुनी बहन, मेरी बेटी को मैगी मत दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। सुबह से बैठी हूँ, अभी तक एक भी मटका नहीं बिका। तू मेरी बेटी को उधार की मैगी देकर उसे मत बिगाड़। कोई बात नहीं बबली बहन, मैं मैगी के पैसे नहीं मांग रही हूँ। वैसे भी मेरी मैगी खाने बहुत कम पक्षी आते हैं। वही हाल तो मेरा भी है टुनटुनी बहन। जल्दी कोई मिट्टी के मटके खरीदता ही नहीं। जो भी आता है दाम पूछकर चला जाता है। पता नहीं हमारे हालात कब सुधरेंगे। टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी आपस में बातें करने लगती हैं। उधर लूसी मैगी खाकर कहती है, टुनटुनी आंटी, आपके हाथ की बनाई मैगी बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल को बबली कबूतरी की मटके के बारे में बताती है और कहती है,
बेटा, बबली कबूतरी की हालत बिल्कुल हमारी तरह है। फर्क इतना है, वो मिट्टी से मटके बनाती है और मैं मैगी बनाती हूँ। दोनों के पास ग्राहक नहीं है। माँ, मैंने बाजार में मटका बिरयानी, मटका कुल्फी बिकते देखा है। क्यों ना आप भी मटका मैगी बेचना शुरू कर दो। अगर पक्षियों को मटका मैगी पसंद आ गया तो बबली आंटी को भी फायदा होगा। बुलबुल बिटिया, तेरी बात तो सुनने में अच्छी लग रही है। मैं अभी जाकर बबली कबूतरी से कुछ मिट्टी के मटके लेकर आती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ मिलकर मटका मैगी बेचने लगती है। आओ बच्चों, आओ, मटका मैगी खाओ। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर पक्षियों के बच्चे उसके ठेले के पास आते हैं और टुनटुनी से मटका मैगी खरीद कर खाने लगते हैं। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया की मटका मैगी की बिक्री बढ़ जाती है। साथ में बबली कबूतरी के मटके की भी अच्छी कीमत मिलने लगती है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, मिट्टी के मटके कौन बेचता था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।